जब आंखें मैं बंद करता हूँ। खाला, वो शख्स किसी भी एतबार से रिदा आपी के बिल्कुल काबिल नहीं है। जो इंसान शादी से पहले इतनी तजलील कर रहा हो, आगे क्या करेगा? इस रास्ते का इंतखाब उसने खुद किया है। अरे उसने हमें किसी को जवाब देने के काबिल रखा कब है? शहीर, तुम तो खाला को समझाओ कि मना करें इस रिश्ते के लिए। आप जानते बूझते रिदा आपी को इस जहन्नुम में तो नहीं धकेल सकते ना। अम्मी, मुझे कोई एतराज नहीं। आपको जो ठीक लगे आप वो करें। शहीर, ये तुम क्या कह रहे हो? बहन है वो तुम्हारी। जो कुछ वो कर चुकी है ना, उसके बाद उन्हें कोई शरीफ आदमी अपनाएगा नहीं। मगर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि रिदा आपी को हम एक बदनाम शख्स के हवाले कर दें। नबीरा बेटा, इस वक्त उसका इस घर से रुखसत हो जाना ही बेहतर है। जो दाग उसने लगाया है ना, वो उसे ही धोना होगा, चाहे आंसुओं से धोए चाहे तानों से। खाला, आप तो माँ हैं, आप तो अपनी औलाद को समझती हैं ना। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? नवीरा, अम्मी और शहीर जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप लोग सब बहुत जज्बात से सोच रहे हैं, लेकिन मैं बता रही हूं ये जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं है। मुझे सब मंजूर है। शहीर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अगर बात मेरी बहन के बारे में है तो मत करो। शहीर, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझसे इस तरह क्यों बात करते हो? आई थिंक हमें हमारे रिश्ते के बारे में बात करने की जरूरत है। रिलेशन को लेके क्या बात करोगी? कहो। हाँ, मैं सुन रहा हूं। क्यों कर रहे हो तुम मुझसे इस तरह बात? तुम्हारा बदलता हुआ रवैया मुझे हर्ट कर रहा है। देखो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर करो। यही बात करनी थी। नबीरा, मुझे नींद आ रही है। शहीर, तुम क्या सोच रहे हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्यों इस तरह बिहेव कर रहे हो? तुम भी बता दो कैसे बिहेव करूं? एक लूजर कैसे बिहेव करता है? बताओ। शहीर, तुम मेरा जब्त आजमा रहे हो। तो क्यों उलझ रही हो मुझसे? मत उलझो। मैं उलझ रही हूं? मैं नहीं उलझ रही तुमसे। मुझे तुमसे एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है। तुम जानते हो ना कि कंपनी मुझे लाहौर भेजना चाह रही है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं तुमसे सिर्फ डिस्कस करना चाह रही थी। इनकार कर दो। क्यों कर दूं इनकार? मैंने कहा इनकार कर दो। तुम लाहौर नहीं जाओगी, दैट्स इट।
देखो तुम्हें जो भी रिजर्वेशंस हैं उस पर हम बैठकर डिस्कस कर लेते हैं, हम मिलकर सॉर्ट कर लेंगे। तो मुझे क्यों मना कर रहे हो जाने से? तुम जानना चाहती हो मुझसे कि मैं तुम्हें इनकार क्यों कर रहा हूँ? हाँ। तो सुनो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं और बीइंग एन हस्बैंड मैं तुम्हें कभी भी बगैर वजह के मना कर सकता हूं और तुम मेरी बात मानने की पाबंद हो। तुम कब से टिपिकल हस्बैंड बन गए शहीर? मीरा, तुम्हें जो समझना है ना समझ लो, मेरा दिमाग मत खराब करो। तुम किधर जा रही हो? मुझे डर लग रहा है, मैं पापा के पास जा रही हूँ। चुपचाप जाके अपने कमरे में सो जाओ। नहीं, मुझे पापा के पास जाना है। तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही? रोज मुंह उठाकर आप आ जाती हो। चलो जाके अपने कमरे में सो, वरना आपको पता है ना मैं आपको डार्क रूम में बंद कर दूंगी। वफा पे मुझे डर लग रहा है, मेरे साथ चले ना। तुम्हारी माँ को निकालने के बाद अब मुझे तुम दोनों से भी जान छुड़ानी है। चलो जरा तुम कमरे में करते हुए इलाज। चलो मुसीबत। बेटे, इस तरह रोज रोज के झगड़े घर का रिस्क खत्म कर देते हैं। अब तक तो मैं खामोश थी कि मियाँ बीवी का आपस का कोई झगड़ा है, खुद ही निपटा लेंगे, लेकिन क्या बात है, क्या हुआ है? कुछ नहीं अम्मी, बस उसका दिमाग। मेरा माथा तो उसी दिन ठनक गया था जिस दिन तुम दोनों अलग अलग गाड़ियों में ऑफिस जा रहे थे। अम्मी, जब से उसकी प्रमोशन हुई है ना, बहुत आजाद ख्याल हो गई है, हवा में उड़ने लग गई है। आप ही बताएं, मैं उसे अकेले इतनी दूर कैसे भेज सकता हूं? मैं ऑफिस जा रहा हूं, अल्लाह हाफिज। नाश्ता तो कर लो। मैं ऑफिस में कर लूंगा, अल्लाह हाफिज। सॉरी खाला, वो आँख ही नहीं खुली, वरना मैं नाश्ता तैयार कर देती। हाँ नबीरा, नाश्ता तुम्हें ही बनाना चाहिए था, ख़ास तौर पे जब शौहर के साथ खटपट हो जाए तो उस वक्त तो बीवी को शौहर के खाने पीने का और ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। खाला मैं मेरी बात ध्यान से सुन। देखो, शहीर ने तुम्हें नौकरी की इजाज़त दी है। अब जबकि तुम्हारी खुशी के लिए उसने तुम्हें अपने साथ बाहर मर्दों में काम करने की इजाज़त दी है बेटा, तो तुम्हें भी उसकी बात का लिहाज रखना चाहिए ना। शौहर मजाजी खुदा होता है, उसका हक होता है बीवी पर, और बीवी का फर्ज है उसकी बात मानना। हमें तो तुम्हारी नौकरी की वैसे भी ज़रूरत नहीं है नबीरा, लेकिन तुम खुद सोचो, कोई भी शौहर अपनी बीवी को अकेले तन तनहा किसी दूसरे शहर कैसे भेज सकता है? मेरी बात पे गौर करना। बासित का फोन है, बच्चियों के बारे में पूछेगा। जी जी बासित मियाँ, कैसे हैं आप? जी हेलो अम्मा। मिनाल और मिशाल का बुखार कैसा है?
हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, अभी अभी मैं पट्टियाँ रख कर आई हूँ। अच्छा, तो मेडिसिन दी थी आपने, बुखार कम हुआ? जी जी, मैंने दवा भी पिला दी, आप फिक्र ना करें, बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से। वो वफा ने ना अपने हाथों से इतना मजे का सूप बनाया और बच्चियों को खुद अपने हाथ से पिलाया। जी बासित मियां, फिक्र ना करें आप, बिल्कुल फिक्र ना करें, हम दोनों हैं ना, देख लेंगे बच्चियां। अच्छा चले ठीक है, थैंक यू, बस ख्याल रखिएगा उनका। खुदा हाफिज़। है सुबह से 4 बार फोन कर चुका है, बच्चियां हैं। तुम कहाँ चल दी, कहाँ जा रही हो? अम्मा मैंने एक बहुत फेमस सैलून की ना अपॉइंटमेंट ली है, वहां जा रही हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? बासित ने तुम्हें मना किया है ना, कहीं आने जाने से एहतियात करने को कहा है कि नहीं? अम्मा मैंने ये शादी ना इस घर में बैठ के तावीज घोल कर पीने के लिए नहीं की थी। अजीब आदमी है, कभी कहेगा ये खा लो, ये मत खाओ, बाबा जी ये कह रहे हैं, बाबा जी वो कह रहे हैं। मैंने ये शादी अपनी खुशियां हासिल करने के लिए की थी, इस तरह घर में बंद होने के लिए नहीं। मैं जा रही हूँ अम्मा। अरे बेटा, अगर वो आ गया तो क्या कहूंगी मैं उसके आने से पहले घर आ जाऊंगी। अब जाऊं? और वो जो बच्चियों को बुखार चढ़ा हुआ है उनका क्या करूं? अम्मा उनको तो इतना सताना कि वो बिगड़ जाएं और उनका बाप आज जाके ना उनकी माँ के पास उनको छोड़कर आए। तंग आ गई हूं मैं। क्या करूं मैं, समझ नहीं आ रही। आपे से बाहर हो गई, पैसा क्या मिल गया इसे तो। हाँ दे भाई। क्या उसका पता चल गया? हाँ, है तो वो अपने घर पर, मगर बहुत बुरे हालात में, और पूरा महल्ला दुश्मन बन चुका है। कोई से बात करना गवारा नहीं करता है। बाइकआउट किया हुआ है महल्ले वालों ने उनका, और मोहब्बत के नाम पर बहुत बड़ा जुल्म किया है तुमने उनपे।